पहले ऐसा होता था कि सुबह सुबह पुजारी जी आते थे ना घरों में, आपके यहाँ आते थे कि नहीं आते थे? सुबह सुबह वो मांगने के लिए, और माताएं फिर अपने हाथ से उनको आटा अनाज जो भी होता था वो देती थी। वो नित्य होता था। देखो कितनी अच्छी प्रक्रिया थी कि गृहस्थों के यहाँ से कोई पुजारी, कोई साधक वो आते थे और गृहस्थों के यहाँ से रोज आटा अनाज रोज निकलता था। ये कितनी अच्छी प्रक्रिया थी कि हम रोटी खाएं उससे पहले हम अपने साधु संतों के लिए निकाल दें। ये हमारे घरों से चुटकी निकलती थी। आज आते हैं कि नहीं? अब तो बहुत कम हो गया है। और गांव में देखो ये भी होता था कि जब किसान खेती करता है और अनाज घर में लेकर आता था तो सबसे पहले अनाज जो है मंदिर पे पहुंचता था। यहाँ ऐसी प्रक्रिया होती थी, अब होती है। हमारे सब किसान जिनके पास बहुत ज्यादा नहीं होता था, आप सोचिए ये प्रक्रिया देने की कितनी अच्छी बनाई है हमारे बड़ों ने। जिसके पास ज्यादा है वो तो खूब दे देगा, लेकिन किसान के पास क्या होता है? किसान के पास होता है अनाज, जो कि पूरी साल मेहनत करता है। तो पूरी साल मेहनत करने के बाद जो अनाज आता था तो सबसे पहले वो मंदिर के लिए, भगवान के लिए निकाला जाता था। और भगवान फिर उसका मानो भोग लगा रहे, स्वीकार कर रहे हैं, और फिर वो बरकत देते थे, खूब आशीर्वाद देते थे। सबसे पहला अनाज जाएगा मंदिर को। फिर कोई साधु संत आ जाए उनको भी देते थे। रोज वो मांगने के लिए आते थे, उनको भी माताएं निकालती थी। हमारे घर में जो थाली होती थी, भगवान का तो भोग लगता ही लगता है, पर हमारे घर में देखो गौ माता की रोटी निकाली जाती है। कितनी सुंदर प्रक्रिया ये देने की कि गृहस्थ का कल्याण कैसे होगा? तो गृहस्थ का कल्याण ऐसे होगा कि थोड़ा थोड़ा जो खा रहा है उसमें से निकालता जाए। गौ माता के लिए, संतों के लिए, मंदिर के लिए, अपने लोगों के लिए, गरीब के लिए, भूखे के लिए पहले थोड़ा थोड़ा निकालता चला जाए और फिर अपनी रोटी खाए। वो जो भोजन है वो तुम्हें अंदर तक तृप्त करेगा। और ऐसी रसोई में जिनके यहाँ से गौ माता की रोटी निकलती हो, साधु संतों का भोजन जाता हो, जिनके यहाँ से कोई भूखा न लौटता हो, ऐसी रसोइयों में अन्नपूर्णा माँ की कृपा होती है। वहां कभी किसी चीज की कमी नहीं पड़ती। ये हमारी बुजुर्ग माताएं हैं, इनके घर कोई व्यक्ति आ जाता था, अरे एक छोड़ो 20 लोग भी आ जाएं तो घर से भूखे नहीं जाते थे। ये बात सत्य है कि नहीं माताओं? आज चीजें बदली है, आज हमसे अपने लिए ही नहीं बनता, ये बात अलग है। आज हम परिश्रम थोड़ा कम कर पाते हैं। और आज स्वागत में चाय सबसे फेमस है, तो बोले जब भी कोई आए क्या लेंगे जी? चाय। तो चाय देके छुट्टी तो हो जाती है। पहले चाय वाय थोड़ी होती थी, चाय तो ये अंग्रेज देके गए हमें। हमारे यहाँ तो दूध दही की नदियां बहती थी, तो हमारे यहाँ तो दूध दही लस्सी छाछ घी ये सब चलता है। हमारे यहाँ कोई चाय थोड़ी चलती थी। अब देखो सबने आदत बना ली है चाय की। कुछ तो ऐसे महान हैं कि बिना चाय के उठते तक नहीं, कुछ तो ऐसे हैं कि उन्हें तो चाय चाहिए ही चाहिए। ऐसा कोई है जिसने आदत लगाई है कि बिना चाय के एक भी दिन नहीं रह पाते? अरे बड़े पड़े होंगे। सुबह शाम माताओं, यदि आपके घर कोई अतिथि आया है, आप उसको पहचानती भी नहीं हो। होता यह है कि अगर कोई हमारे अपने रिश्तेदार आ जाए तब तो खूब खातिर कर देते कि ये जाके क्या कहेंगे। लेकिन कोई अपरिचित आ जाए, कोई अपरिचित भी आ जाए, तो ये मेरा निवेदन है कि अगर भोजन का समय है तो भोजन जरूर करा के वापस भेजना है। अगर कोई भोजन का समय है और आप सक्षम हो भोजन बनाने में, तो जरूर भोजन की पूछना चाहिए। न जाने कभी हमारे ठाकुर जी कुछ रूप धारण करके आ जाए हमें हमारी परीक्षा लेने के लिए, और हम उसको भूखा भेज देंगे तो अपने घरों को सात्विक बनाओ, अपने घरों को पवित्र बनाओ, अपनी रसोइयों को पवित्र बनाओ, अपनी रसोइयों में सात्विक भोजन आहार बनाओ, और अपने भगवान की थाली जरूर निकालो। गौ माता की रोटी कितनी माताएं निकालती हैं रोज?
सब निकालते हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाओ अपने लिए। ये गृहस्थ की खूबसूरती है।